हेलो स्टूडेंट, आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में मैं आज अमेरिका की दलीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगी। पिछली टर्म पे मैंने आपको इस अमेरिका की दलीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में नोट्स दिए थे। आज इस पे मैं चर्चा करूंगी कि अमेरिका में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। इसका राजनीतिक दलों के बिना शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। संविधान निर्माताओं ने को भय था कि राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वर्गों में द्वेष और बैर की भावना उत्पन्न करेंगे, जिससे अमेरिकी राष्ट्र तथा उसके प्रजातंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी 19वीं शताब्दी के मध्य दास प्रथा की समाप्ति के प्रश्न को लेकर दो विचारधाराओं का उदय हुआ। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स नामक दलों द्वारा इन विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व हुआ। अमेरिका में दोनों दल समान रूप से शक्तिशाली हैं। लोकमत कभी एक दल के पक्ष में तो कभी दूसरे दल के पक्ष में होता है। 1960 से लेकर 1968 और 1977 से लेकर 80 तक में राष्ट्रपति पद जो है पद में पर डेमोक्रेटिक पार्टी, शेष समय रिपब्लिकन पार्टी, और 1992 और 2000 तक राष्ट्रपति पद जो है डेमोक्रेटिक पार्टी, और 2000 से लेकर 2004 तक रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश राष्ट्रपति। इसके साथ ही कांग्रेस के दोनों सदनों में लगभग रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत रहा। 2008 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा, आज कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत, वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति ट्रंप हैं। इस वर्ष राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में शुरू होंगे। यह प्रक्रिया जो है आज इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी राष्ट्रपति पद के लिए। अब है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के पश्चात अमेरिका की दल प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, इस पे चर्चा करेंगे। अमेरिका में दलीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, इसमें पहली जो विशेषता है वो है कि दलों का संवैधानिक विकास अर्थात अमेरिकी दलीय व्यवस्था का जन्म जो है वो अमेरिका की दलीय व्यवस्था का जन्म किसी संवैधानिक प्रावधानों के तहत नहीं हुआ। अमेरिकी संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के विरुद्ध थे, लेकिन यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंग बनते गए और जॉर्ज वाशिंगटन के शासनकाल में ही इनका बीज रोपण हुआ। जब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, तब से लेकर आज तक अमेरिकी राजनीति के सफल संचालन में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी जो विशेषता है वो है कि द्विदलीय प्रणाली। प्रारंभ से ही अमेरिका राजनीतिक दलों में दो दलों का प्रधानता रही है। समय समय पर इनके नामों में बदलाव आता रहा है, लेकिन इनका अस्तित्व जो है हमेशा दो दलों का रहा है। दो दलों का अस्तित्व सदैव ही रहा है। अमेरिका में दलों का जो जन्म हुआ है, परंतु कभी भी इतनी शक्ति अर्जित, अन्य दल भी हैं लेकिन वो इतनी शक्ति अर्जित नहीं कर पाए हैं जिससे कि वो सरकार बना सकें या प्रमुख दो दलों को कोई टक्कर राजनीतिक व्यवस्था में दे सकें। तीसरी जो विशेषता है वो है विचारधारा संबंधित आधारभूत अंतरों का अभाव। अमेरिकी राजनीतिक दल पद्धति की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि दोनों प्रमुख दलों के बीच कोई मौलिक मतभेद नहीं है। विदेश नीति के क्षेत्र में दोनों दलों के बीच एक मतता की प्रवृत्ति पाई जाती है। आंतरिक क्षेत्र में दोनों दलों द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया जाता है। संघात्मक पद्धति के विषय में दोनों एक मत हैं। इस प्रकार दोनों दलों की अतिवादिता से दूर रहकर मध्यवर्गीय नीति का अनुपालन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ के मतदाताओं की दशा उन निर्जीव जैसे जो खाली शब्दों के लिए मतदान करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है दलों की शिथिल संगठन।
अगली जो विशेषता है वो है दलों का शिथिल संगठन। अमेरिका के राजनीतिक दल सदस्यता तथा दलीय अनुशासन की दृष्टि से कमज़ोर हैं। इन दलों में सदस्यों की भर्ती के लिए न तो कोई निश्चित प्रक्रिया है और न ही कोई अनुशासन का नियम है। अमेरिकी राजनीतिक दल विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों के ढीले संगठन हैं जिनमें कठोर दलीय अनुशासन और वैचारिक एकमतता की कमी होती है। अगली इस प्रकार से क्या है कि इसमें अमेरिका में जो अनुशासन है राजनीतिक दलों का कठोर नहीं है। केवल निर्वाचन के समय राष्ट्रीय दल हैं और अन्यथा प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं हैं। अगली जो विशेषता है वो है दबाव गुटों का प्रभाव। अमेरिका में जो प्रेशर ग्रुप हैं, छोटे छोटे व्यवसायों के आधार पर, यूनियंस के आधार पर जो प्रेशर ग्रुप हैं उनका दबाव जो है रहता है, उनका प्रेशर रहता है दबाव प्रभाव के रूप में। और वो प्रेशर ग्रुप जो हैं इन दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं और इनके अपने उद्देश्य और सिद्धांत होते हैं प्रेशर ग्रुप के, और उनकी प्राप्ति जो है ये इन राष्ट्रीय दलों के माध्यम से ही करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है लूट प्रणाली अर्थात लाभ प्रदान करने के संबंध में। अमेरिका में की राजनीतिक व्यवस्था में ये एक विशेष व्यवस्था है। राष्ट्रपति चुनाव में जब जिस भी दल को विजय प्राप्त होती है उसका ये अधिकार होता है कि वे अपने समर्थकों को नियुक्त करे। नागरिक सेवा के जो पदाधिकारी हैं उनको हटाकर अपने समर्थक जो हैं वो प्रशासनिक तौर पर नियुक्त करता है। इस प्रकार से ये लूट प्रणाली की व्यवस्था जो है अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में है। इस प्रकार से अमेरिका में ये प्रमुख दलीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं कि दलों में वहाँ वैचारिक मतभेद जो है सिद्धांतों के बजाय विचारधाराओं का जो है मतभेद नहीं है, बल्कि नीतियों के संबंध में, नीतियों के जो साधन हैं, तकनीक हैं, उनके संबंध में मतभेद हैं। जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है चुनाव में और वह बहुमत प्राप्त दल जो है सरकार बनाता है, दूसरा जो दल हारा हुआ दल है वो विपक्षी दल के रूप में प्रभावशाली भूमिका जो है सरकार को नियंत्रित करने के लिए भूमिका अदा करता है और जनता के जो हित हैं वो मांगे हैं, समस्याएं हैं, उनको सरकार तक पहुंचाने में अपनी भूमिका जो है नेतृत्व के रूप में अदा करता है। इस प्रकार से अमेरिका में जो दल सरकार बनाता है, जो विपक्षी दल है, दोनों की भूमिका जो है दलीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। जनहित का उद्देश्य जो है निर्धारित करते हुए ये अपनी भूमिका को प्रभावी बनाने का प्रयास राजनीतिक दल करते हैं, चाहे वो विपक्ष में है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल है। थैंक यू, धन्यवाद।